हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जब बेंजीन रिंग पर पहले से कोई ग्रुप बैठा हो तो आने वाला नया मेहमान यानी कि सब्स्टिट्यूएंट कहा जाएगा? क्या वो रैंडमली कहीं भी बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री में हर चीज़ के रूल्स होते हैं और आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। ओरिएंटेशन इन बेंजीन बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम एकदम सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं हूँ तनीषा और चलिए इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ओरिएंटेशन वर्ड का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में ओरिएंटेशन का मतलब है डायरेक्शन या एड्रेस। जब हम बेंजीन रिंग में कोई नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो किस कार्बन एटम पर अटैच होगा, ऑर्थो पर, मेटा पर या पैरा पर, ये डिसाइड करता है कि रिंग पर पहले से कौन सा ग्रुप बैठा हुआ है। हमारे पास 3 पोजीशंस होती है। ऑर्थो पोजीशन, ये पहले से मौजूद ग्रुप के एकदम पड़ोसी है, राइट नेक्स्ट डोर। मेटा पोजीशन, ये एक कार्बन एटम छोड़कर आती है। पैरा पोजीशन, ये पहले से मौजूद ग्रुप के एकदम सामने अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब कौन सा ग्रुप किसको कहाँ भेजेगा, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे पहले टाइप के ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स यानी EWG। इन्हें आप लालची मैग्नेट की तरह समझिए। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं यानी अपनी तरफ पुल करते। इलेक्ट्रॉन्स खींचने की वजह से रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। सोचो, अगर आपके पास पैसे कम होते हैं, क्या आप ज़्यादा खर्च कर पाओगे? नहीं ना। वैसे ही जब बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। इसलिए इन ग्रुप्स को हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल से जैसे NO2 नाइट्रो ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CN साइएनो ग्रुप। अब नोटिस करो, इनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये लालची मैग्नेट वाले ग्रुप्स नए आने वाले ग्रुप को हमेशा मेटा पोजीशन पर भेजते। याद रखना, EWG हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब आते हैं इसके बिल्कुल अपोजिट टाइप के ग्रुप्स की तरफ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स यानी EDG। इन्हें आप दिलदार डोनर समझिए। जैसे आप विजुअल में देख रही है, ये ग्रुप्स बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रिंग के साथ शेयर करते हैं। जो लोन पेयर्स होती है वो रिंग के साथ शेयर करते हैं। जब रिंग को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, रिंग रिच हो जाती है और इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए इन ग्रुप्स को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल से जैसे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, NH2 अमाइनो ग्रुप, CH3 मिथाइल ग्रुप, ये सब ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। और अब एड्रेस की बात, ये दिलदार डोनर ग्रुप्स नए आने वाले ग्रुप्स को हमेशा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर भेजते हैं। ये ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं, तो याद रखिए EDG हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस तो मिलेंगे ही। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ग्रुप से जो बड़ा कंफ्यूज रहता है, हमारे हैलोजेंस, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हैलोजेंस के पास 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। एक तरफ ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, इस वजह से ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, बिल्कुल EWG की तरह। लेकिन दूसरी तरफ इनके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जिन्हें ये रिंग को डोनेट कर सकते हैं और इसी वजह से ये नए ग्रुप्स को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजते हैं, बिल्कुल EDG की तरह। तो याद रखो, हैलोजेंस डीएक्टिवेटिंग होते हैं यानी रिएक्शन स्लो करते हैं, लेकिन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं यानी नए ग्रुप्स को ऑर्थो या पैरा पर भेजते। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब आती है असली परीक्षा। स्क्रीन पर देखो, मैंने आपके लिए 2 अलग अलग केसेस रखे। केस 1 में लेफ्ट साइड पर यह हमारे पास फिनॉल है यानी बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप लगा है। केस B में राइट साइड पर यह हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है यानी रिंग पर NO2 ग्रुप लगा है। अब आपको मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर इन दोनों पर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन होती है तो पहली रिंग में नया ग्रुप कहा जाएगा।
अगर इन दोनों पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो पहली रिंग में नया ग्रुप कहा जाएगा ऑर्थो, मेटा या पैरा पर, और दूसरी रिंग बी में नए मेहमान की सीट कहाँ फिक्स होगी। हिंट दे रही हूँ, याद करो कौन दिलदार था और कौन लालची मैग्नेट। मैं हर एक कमेंट चेक करूँगी और देखूँगी कि किसने वीडियो को ध्यान से देखा और सुना है। जल्दी से अपना आंसर टाइप करो, ए का आंसर क्या है और बी का क्या है। वीडियो को पॉज करो और अभी लिखो। चलिए अब एक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स यानी ईडीजी, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, उसे एक्टिवेट करते हैं यानी रिच बनाते हैं और नए ग्रुप्स को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है ईडब्ल्यूजी, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, उसे डीएक्टिवेट करते हैं यानी पुअर बनाते हैं और नया ग्रुप को मेटा पोजीशन पर भेजते हैं। और हमारे जो हैलोजेंस है ये यूनिक है, ये रिंग को डीएक्टिवेट तो करते हैं लेकिन नए ग्रुप्स को ऑर्थो और पैरा पर ही भेजते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आज हमने कितना सीखा। यहाँ स्क्रीन पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इनके आंसर सोचकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग। 3 ऑप्शन है आपके पास, ये 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हैलोजेंस आर एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और ये क्विक रिवीजन क्वेश्चंस भी आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट है, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। सो ऑलराइट क्लास, आज का क्लास यही कंप्लीट होता है। अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ होता है कन्फ्यूजन जीरो, कॉन्फिडेंस जीरो, केमिस्ट्री विद तनिषा के साथ।